हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में हुमायूं को पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे द्वितीय अफगान राज्य को, ठीक है। तो और इसमें आप पढ़ेंगे सूरवंश, ठीक है। सूरवंश का शासन समय क्या है? 1540 से 1555 ईस्वी तक सूरवंश का शासन रहा, ठीक है। और अब आप देखिए द्वितीय अफगान राज्य मैंने क्यों कहा। देखिए, प्रथम अफगान साम्राज्य जो है लोदी वंश का था, ठीक है। आपने लोदी वंश को पीछे पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। और अब जो है शेर शाह जो है, शेर शाह सूरी जो है द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना करता है। आपने पिछले वीडियो में हुमायूं के समय में आपने देखा था, ठीक है। आप इसको इसे देखने से पहले दोस्तों जो हुमायूं वाला वीडियो है उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पूरी तरह से अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और देखिए, कन्नौज बिलग्राम के युद्ध ने, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कन्नौज बिलग्राम के युद्ध ने हुमायूं के भाग्य का अंत कर दिया, ठीक है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में मुगलों की सत्ता समाप्ति की स्थिति में पहुंच गई तथा द्वितीय अफगान राज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसका संस्थापक कौन है? शेर शाह सूरी था, ठीक है। इसको आपने पिछले भी वीडियो में समझा था। अब आ जाइए, शेर शाह सूरी को आप जो है पढ़िए। देखिए, शेर शाह सूरी, इसका शासनकाल क्या है साम्राज्य का? 1540 से लेके 1545 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया था, दिल्ली, आगरा इत्यादि पे। और देखिए इसका जन्म और स्थल इसका देखिए, डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार इनके जन्म के समय में विवाद है थोड़ा सा। दो हमें तिथियां मिलती हैं, कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, इनका जो है एक जो विचारक हैं डॉक्टर के.आर. कानूनगो, इनके अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ स्थान है पर इब्राहिम के पुत्र हसन, ठीक है। और देखिए, जो शेर शाह सूरी के दादा हैं उनका क्या नाम है? इब्राहिम, ठीक है। इब्राहिम क्या करते थे? इनका व्यवसाय क्या था? ये घोड़ों को बेचा करते थे, ठीक है। और जो आपके शेर शाह का पिता, उसका नाम क्या है? हसन खां, ठीक। और इसके बचपन का नाम क्या है शेर शाह सूरी के? फरीद, ठीक है। के घर वर्ष 1486 ईस्वी में, इनका जन्म कब हुआ है? 1486 ईस्वी में, ठीक है। फरीद का जन्म हुआ था, ये क्लियर हो गया। और देखिए, परमात्मा शरण का विचार है कि फरीद का जन्म वर्ष 1472 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब आपको एक तो देखिए, कानून को क्या बता रहे हैं? 1486 ईस्वी में, ठीक है। और ये परमात्मा शरण क्या बता रहे हैं? 1472 ईस्वी में। तो जैसा क्वेश्चन आपको पूछेगा उस हिसाब से आप जो है टिक लगा दीजिएगा। शेर शाह सूरी के समकालीन कवि कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। इनकी रचना कौन कौन सी है? देखिए, काव्य कौन कौन सी इनकी है? पद्मावत मूवी भी आई थी, आपको याद होगा, आपने देखा भी हो सकता है ना। अखरावट और आखिरी कलाम की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी। ये किसका समकालीन था? शेर शाह सूरी का समकालीन था। अब देखिए, इसका राज्याभिषेक कब हुआ है? इसका राज्याभिषेक हुआ है 10 जून 1540 ईस्वी को आगरा में, ठीक है। और 1497 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक लगातार 21 वर्ष तक फरीद ने अपने पिता की जागीर की देखभाल की और शासन का अनुभव प्राप्त किया, ठीक है। ये उसकी बचपन की आपको मैं अब चीज़ें बता रहा हूँ कि देखिए, ये जो है 21 वर्ष तक जो है इनके पिताजी साधारण जागीरदार थे और उन्हीं का जो है 21 वर्ष तक ये उसकी देखभाल करता है।
शासन को जो है इसी से इसको शासन का अनुभव प्राप्त होता है और इसी से जो है किसानों की जो है उसकी किसानों की मुश्किलें क्या है, कैसे जो है लगान की वसूली क्या होनी चाहिए, तो इसका जो है बहुत बढ़िया अनुभव इस समय इसको मिला। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि उसके बचपन का नाम क्या था, फरीद था। फरीद ने एक बार एक शेर को एक तलवार की एक ही वार से काट डाला था। ठीक है, इसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर दक्षिण बिहार, कहाँ का, दक्षिण बिहार के अफगान शासक बहार खान लोदी ने इसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। ठीक है, अभी फरीद का बचपन का जो है फरीद बचपन का नाम था शेरशाह का, अब जो है फरीद शेर खां हो गया। ठीक है, इसकी उपाधि कौन दिया था, बहार खां लोहानी ने। क्यों, इसके जो है अति बहादुरी के कारण। ठीक है, अब आगे देखिए, शेर खां ने हजरत ए आला की उपाधि ग्रहण की और दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बना। ठीक है, तो अब इसकी स्टोरी आप बताने जाएंगे तो लगेगा आपको आधे घंटे। तो देखिए, एक आपको किताब दोस्तों, एक अच्छी किताब ले करके मैं पॉइंट जो जरूरी चीज़ है मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक बार कोई अच्छी किताब लेकर के जो है उसको पढ़ डालिएगा। ठीक है, तो आपको जो है पूरा का पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा और कम समय में हम लोग वीडियो भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, और देखिए आगे, 1530 ईस्वी में शेर खां ने चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा पत्नी लाड मल्लिका से विवाह कर चुनार किले पर अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, और 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि ग्रहण किया। अब आपने देखा कि कैसे फरीद शेर खां हुआ और शेर खां से कैसे जो है ये शेरशाह हो गया। ठीक है, आपने शुरू में नाम पढ़ा शेरशाह, शेर खां, फरीद, तो अब आपको पता लग गया कि कैसे और किस समय जो है इसका नाम पड़ा अलग अलग। शेरशाह की मृत्यु कब हुई, 22 मई 1545 ईस्वी को कलिंजर के किले को जो है इसकी मृत्यु कब हुई है, 22 मई 1545 ईस्वी को। ये जो है कलिंजर किले को जो है उस समय जीतने गया था और वहाँ पे क्या था कि कई दिनों की घेरा डालने के बाद जब इसको सफलता नहीं मिली, क्योंकि कलिंजर एक जो है ऊंचाई पे किला था और बड़ा ही मजबूत किला माना जाता था दोस्तों, तो हुआ क्या, जब ये कई दिनों की घेराबंदी के बाद विजय प्राप्त नहीं कर सका, तब इसने जो है तोप चलाने के लिए बोला और तोप जो है कि तोप के द्वारा, बारूद के द्वारा दीवार को तोड़ दिया जाए और उसको जो है विजित किया जाए। ठीक है, तो ये जो है शेरशाह सूरी जो था वो आदेश देता है और तोप का गोला जाके दीवारों पे लड़ता है और एक गोला जो है बारूद का वो आके जहाँ पे सारे बारूद रखे हुए थे वहीं जो है वो लड़के वापस गिर जाता है। ठीक है, और गिरता है उसके बाद फिर बगल ही वो खड़ा रहता है और पूरी तरह जैसे ही वो ब्लास्ट होता है और बगल में शेरशाह सूरी जल जाता है उसी समय। और देखिए उसी समय मृत्यु के समय यह उक्का नाम का एक आग्नेयास्त्र चला रहा था, ये भी आप याद रखिएगा, उक्का नाम का आग्नेयास्त्र वो चला रहा था। ठीक है, और कलिंजर का शासक कौन था, कीरत सिंह। ठीक है, कलिंजर किले का शासक कौन था, कीरत सिंह। तो इस तरह जो है वो जल जाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी द्वारा बनवाए गए सड़कों के मरम्मत और सराय के बारे में आप जान लीजिए। देखिए, बंगाल में सोनार गांव से आगरा, यहाँ मैंने मैप बनाया है, आपको ध्यान दीजिए, ये पूरा साम्राज्य आप देख रहे हैं। ठीक है, ये आपको पूरा साम्राज्य दिख रहा होगा। ठीक है, आज का पाकिस्तान, ठीक है, ये पूरा आपका भारत, बांग्लादेश के और जो एरिया हैं वो सारे ये क्षेत्र आपके शेरशाह सूरी के साम्राज्य के अंग थे। ठीक है, तो इसने जो है आपका देखिए सोनार गांव से आगरा, दिल्ली होते हुए लाहौर और पेशावर तक यह मार्ग सड़क ए आजम कहलाती है। ठीक है,
तो ये इन जो मार्ग थे इनको जो है अच्छी तरह से मरम्मत कराया, इन पे जो है सरायों का निर्माण किया, इन जो है। और देखिए आप, इसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है, ठीक है। इसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड का नाम दिया, ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं जीटी रोड के बारे में। तो इसे सड़क आजम कहलाती थी और जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे ग्रांड ट्रक रोड का नाम दिया है, ठीक है। और अब इसका रोड आप देखिए, ये पूरा जो है सोनार गांव से देखिए ये आगरा, ये सब पूरा आपका, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया लाहौर, ये देखिए पेशावर तक, ठीक है। जोधपुर, मारवाड़, चित्तौड़, मथुरा, ये सब देखिए पूरा एरिया आपका, बनारस, ठीक है। आपका अभी आधुनिक समय में देखिए तो NH1 और NH2 है ना, ये आपका आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब ये पूरा सोनार गांव से चला है, पूरा आपका पेशावर तक आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब इन रोडों पे दोस्तों इसने जो है 1700 के करीब सराय बनवाए और सराय पे खाने पीने की व्यवस्थाएं कराई। हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थी और जो राजधानियाँ थी वहाँ पे निःशुल्क जो है भोजन दिया जाता था, ठीक है। तो ये पूरा जो है समझिए कि अर्थव्यवस्था की धमनियाँ थी, इतना अच्छा ये जो है इसका रोड का प्रभाव था। देखिए, हिंद और ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण शेरशाह का मकबरा, जिसे सासाराम बिहार में झील के बीच ऊंचे टीले पर बनाया गया है। इसे शेरशाह ने स्वयं बनवाया था, ठीक है। तो ये अपना जिंदा रहते हुए ही ये अपना मकबरा बना दिया था। और जैसा कि आपने देखा ये बिहार में मकबरा पूरे झील के बीचों बीच है, ठीक है। और देखिए इसने और क्या काम कराया है, रोहतासगढ़ का किला जो बिहार में है, किला एक कुहना जो दिल्ली में है, मस्जिद है, ठीक है, का निर्माण शेरशाह द्वारा किया गया है। और कन्नौज नगर को ये इसने पुनर्निर्मित किया और जो है दोबारा इसको बनाया क्योंकि लड़ाई के दौरान विनष्ट हो गया था। और इसका नाम क्या रखा, शेरसूर नगर इसका नाम रखा। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया, ठीक है। और शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी, ठीक। कबूलियत जैसे जो कृषक थे, कृषक और सरकार राजा के बीच कबूलियत, और पट्टा प्रथा, पट्टा के द्वारा जो है ज़मीन देना, कबूलियत उनसे जो है लिखवाया जाता था कि भाई आप 1 साल में इतना कर आप दोगे, ठीक है, इस तरह लिखा पड़ी। तो एग्रीमेंट ये आप जो है की शुरुआत किसने की थी, शेरशाह ने की थी, ठीक है। और शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाए। शेरशाह के उत्तराधिकारियों को उनके बारे में आप जानिए। देखिए शेरशाह पहला आप देखिए इस्लाम शाह, इसका शासन कब है, 1545 से जो है 1553 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। अच्छा, कैसे क्या संघर्ष होता है उसको आप समझिए। तो देखिए मई 1545 में शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी का जो है प्रश्न उठ खड़ा होता है। शेरशाह ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपने ज्येष्ठ पुत्र आदिल खां को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था, ठीक है। तो शेरशाह क्या चाह रहा था कि उसका जो लड़के उसके 2 थे, शेरशाह के 2 लड़के थे, और शेरशाह की इच्छा क्या थी कि उसका जो बड़ा लड़का है आदिल खां वो जो है इसका उत्तराधिकारी बने, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर थी। देखिए आप, शेरशाह की मृत्यु के समय वह रणथंभौर में था और शेरशाह का दूसरा पुत्र जलाल खां, जिसने शेरशाह के साथ अनेक सैनिक अभियानों में भाग लिया था, कलिंजर के घेरे के समय रीवा पर अधिकार करने में व्यस्त था। आप तो इस प्रकार आप देखिए कि उनके 2 लड़के थे, दोनों जो है इसके मृत्यु के समय कोई भी इसके पास नहीं था। शेरशाह की मृत्यु के साथ ही अफगान सरदार उत्तराधिकार के मामले में सक्रिय हो उठे थे, ठीक है। और देखिए 27 मई 1545 को जलाल खां
कलिंजर पहुंचा। वहीं पर उसी दिन अफगान सरदारों ने उसे सुल्तान घोषित कर दिया। उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ और वह इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। नवंबर 1553 ईस्वी को इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके शव को सासाराम बिहार लाया गया तथा उसके पिता के मकबरे के निकट दफनाया गया। तारीख ए दाऊदी का लेखक अब्दुल्ला इस्लाम शाह के शासन की प्रशंसा किया था। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये भी एग्जाम में पूछता है। तारीख ए दाऊदी, ये इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है आपका अब्दुल्ला। ठीक है, इसने जो है इस्लाम शाह के शासन की प्रशंसा किया था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपका इस्लाम शाह था, तो ये जो है तलवार की नीति से, रक्त लौह की नीति से इसने काम किया, बड़ी कड़ाई से जो है इसने। और जैसा कि आपने देखा, इसके दो भाई थे, तो जो इसके भाई के फेवर में थे या उसको लगा या उसके प्रति जिसको लगा कि उस शंका हुई कि भाई ये उसकी तरफ है, इसके भाई की तरफ है, तो उसकी हत्या करा दिया। ठीक है, और इसका इतना खौफ था कि इसकी यहाँ तक कि जो सरदार थे अफगान थे, उसके जूतों की भी पूजा कर रहे थे जो है, तो इस तरह का खौफ था। और यही इसके जो है इस वंश के, सूर्यवंश के वंश का विनाश का कारण बनता है। क्योंकि आपने देखा है अभी तक कि जो अफगानी थे वो क्या थे, वो स्वतंत्रता के प्रिय थे, उनको स्वतंत्रता अच्छी लगती थी। तो और इसने क्या किया कि बड़ी जो है तलवार के दम पे जो है हड़का करके जो है झुकाया अफगानों को। तो जैसे ही ये इस्लाम शाह की मृत्यु होती है और सत्ता कमज़ोर पड़ती है, तो फिर ये जो है विरोध का बिगुल फूंक देते हैं और अपनी अपनी जहाँ जहाँ जो थे वो स्वतंत्रता अपने आप को घोषित करने लगते हैं। इस्लाम शाह के बाद फिरोज शाह आता है। ये कुछ ही दिनों शासन करता है और इसका समय क्या है, 1553 ईस्वी। देखिए इसके बारे में, इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगान अमीरों ने मृत सुल्तान के नाबालिग पुत्र फिरोज को सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है, इसका पुत्र उस समय कितने था, मात्र 12 वर्ष का था। ठीक है, उसका राज्याभिषेक ग्वालियर में हुआ। केवल 3 दिनों का सुल्तान बन सका। ठीक है, मुबारिज खान ने अल्पवयस्क सुल्तान की हत्या कर दी और स्वयं ही मोहम्मद शाह आदिल के नाम से सुल्तान बन बैठा। ठीक है, तो ये नाबालिग बच्चा था, 12 साल का था। इसका मामा था जो है, देखिए मुबारिज खां, ठीक है, इसका मामा था। तो इसने जो है वो जो है अल्पवयस्क की हत्या कर देता है और खुद ही मोहम्मद शाह आदिल के नाम से सुल्तान बन बैठता है। मोहम्मद आदिल शाह के बारे में पढ़िए। 1553 से 57 तक जो है इसने शासन किया है अपना। अब देखिए, फिरोज शाह की हत्या कर मुबारिज खां ने सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की पदवी धारण कर गद्दी पर बैठा, किंतु वह अयोग्य और दुराचारी था। इसी के कारण अदाली अर्थात मूर्ख के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, और देखिए उसने हेमू नामक एक बनिया को अपने प्रशासन का संपूर्ण भार सौंप दिया था। ठीक है, हेमू के बारे में आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे हेमू के बारे में। आदिल शाह की अयोग्यता के कारण साम्राज्य में चारों ओर विद्रोह होने लगा। ठीक है, उसका चचेरा भाई इब्राहिम शाह ने विद्रोह कर दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया। पंजाब में शेर शाह के भतीजे शहजादा अहमद खां ने विद्रोह किया तथा सिकंदर शाह सूर की पदवी धारण कर 1200 घुड़सवारों के साथ आगरा की ओर प्रस्थान किया। इब्राहिम शाह ने उसका मुकाबला किया किंतु पराजित हुआ और संभल की ओर भाग गया। ठीक है, इस प्रकार दिल्ली और आगरा पर सिकंदर शाह सूर का अधिकार हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? किताब आप एक जरूर जो है अच्छी किताब लेकर के आप जरूर पढ़ लीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें, आप वीडियो देखेंगे, किताब पढ़ लेंगे, आपका पूरा अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। 22 जून
1555 ईस्वी को सरहिंद नामक स्थल पर सिकंदर सूर और मुगल सेना के बीच युद्ध हुआ। सिकंदर शाह पराजित हुआ और भाग गया। बाद में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी भी चर्चा मैंने आपको हुमायूं वाले वीडियो में किया था, कैसे कौन कौन शासक थे, कैसे लड़े। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो शेरशाह सूरी के और उसके उत्तराधिकारी कौन कौन थे, क्या हुआ था, उसके कार्य क्या थे, वो आपने पढ़ा। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में आप जो है हेमू के हेमचंद्र, ठीक है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे, जानेंगे। तो बस दोस्तों आज इतना ही करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।